Hello बच्चों, the question says the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Now production yield in kg per hectare and number of farms is given. Convert the above distribution to a less than type and cumulative frequency distribution and draw its ogive. So यहाँ पे हमें ogive draw करना है. So for this we are using a key concept. So यहाँ पे जो key concept हम use करने वाले हैं, तो ऑजिव ड्रॉ करने के लिए वी विल ड्रॉ ग्राफ, वी विल ड्रॉ ऑगिव यूजिंग यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यूजिंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अपर लिमिट में जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी, आपकी अपर लिमिट क्लास आ जाएगा यहाँ पर, एंड y एक्सिस पे आएगा आपके पास y एक्सिस इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे आएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे हो गया आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं. तो टेबल देखिए, यहाँ पर जो टेबल आएगी आपके पास, तो टेबल विल बी, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं. सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल, देन आएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी, देन आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी, एंड देन आगे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन आएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल देखते हैं. सो क्लास इंटरवल आपको गिवन है यहाँ पर, दैट इज 50 to 55, 50 to 55, देन 55 to 60, देन 60 to 65, then 65 to 70, then 70 to 75 up to यहाँ पर up to है 80, so 75 to 80 ये आपके पास गिवन है. Now frequencies are 2, 8, 12, 2, then 8, then 12, then 24, 2, 8, 12, 24, 38 and 16, 38 and 16. अब यहाँ पर cumulative frequency 2 as it is plus 2 प्लस 8 करेंगे तो 10, 10 प्लस 12 करेंगे तो 22, 22 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पर 46, 46 प्लस 38 विल बी 82, 82 प्लस 16 विल बी 98. ये हो गया. अब कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपके पास अपर लिमिट, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी अपर लिमिट एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर देखो, इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स चेक करना है, तो इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास x कोऑर्डिनेट विल बी 55 एंड y विल बी 2. इस केस में x कोऑर्डिनेट विल बी 60, y विल बी 10. इस केस में आपके पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 65 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 22, एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 70 एंड ये हो गया आपके पास 46. सो नेक्स्ट विल बी यहाँ पर आ गया आपके पास 75, इसमें हो गया आपके पास 80 एंड ये हो गया 82 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 98. तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हमें इन्हें प्लॉट करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम इसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे आ गया आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे आएगा ग्राफ, एंड ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रोडक्शन क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने लिया था यहाँ पर प्रोडक्शन ईल्ड लिया है हमने. तभी हमने क्या बोला है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ईल्ड ले लिया है. और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, नंबर ऑफ फार्म्स. एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, नंबर ऑफ. वाई एक्सिस पे हमने लिया है यहाँ पर नंबर ऑफ फार्म्स. तो यहाँ पर आ गया आपके पास नंबर ऑफ फार्म्स हो गया. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट इज 55, एक्स इज 55 एंड वाई इज 2. तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं, वन बाय वन देखो, यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी 55 एंड 2, जीरो पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, है ना. तो यहाँ आ गया आपके पास. देन उसके बाद है आपके पास 60 एंड 10, तो यहाँ कहीं होगा. फिर उसके बाद है आपके पास 60 एंड 10 के बाद 70 एंड 70, 65 एंड 22 है, उसके बाद है 65 एंड 22. तो यहाँ पर हो गया. देन 70 होगा आपके पास इधर कहीं, देन 75, 82, देन उसके बाद है 80 एंड 98, ऐसे कहीं है. तो यहाँ पर जो ग्राफ आपका प्लॉट होगा, देखो कैसे बन के आएगा.
आपके पास, क्योंकि रफ डायग्राम बना रहे हैं तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन के आएगा, ऐसा बन के आपके पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर है बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। So for this question, the final answer is the above graph. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.